नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और खबर विशेष में आज बात करेंगे 3 दिन बैंक बिन के। दरअसल नोटबंदी की मार झेल रहे लोगों की टेंशन अब और बढ़ने वाली है। दरअसल 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। देश में आधे से भी कम एटीएम से कैश निकल रहा है। ऐसे में कैश की किल्लत और बढ़ सकती है क्योंकि अब बैंक मंगलवार को खुलेंगे। आपको दिखाएंगे क्या है लोगों की मुसीबत, कैसे अब भी लोग कतारों में खड़े हैं। लेकिन पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान दिखाते हैं। दरअसल गुजरात के बनासकांठा में आज पीएम मोदी की रैली थी। पीएम ने कहा कि संसद में उन्हें इसलिए नहीं बोलने दिया जा रहा है क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो विपक्ष के झूठ की पोल खुल जाएगी। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, दिखाते हैं आपको। पार्लियामेंट चल नहीं रही है, चलने दी नहीं जा रही है। सरकार कहती है प्रधानमंत्री आकर के कहने को तैयार है, लेकिन उनको मालूम है उनका झूठ टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं। और इसलिए लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया है। 8 तारीख के पहले बड़ों की पूछ होती थी, 1000 और 500 की ही गिनती गिनी जाती थी। 20-50 100 को कोई पूछता नहीं था, छोटे की तरफ कोई देखता नहीं था। 8 तारीख के बाद बड़ों की ओर कोई देखने को तैयार नहीं है, सब छोटे के लिए तैयार हो गए हैं। भाइयों, ये फर्क आया है। और जैसे बड़ी नोट नहीं, छोटी नोट की ताकत बड़ी है। 70 साल तक इन ईमानदार लोगों को, 70 साल तक इन ईमानदार लोगों को आपने लूटा, आपने परेशान किया, उसको जीना मुश्किल कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगले 3 दिनों तक आपको एटीएम के भरोसे ही रहना पड़ेगा। आज, कल और परसों बैंकों की छुट्टियां हैं। मतलब साफ है कि इन 3 दिनों तक बैंकों में लगने वाली कतार का बोझ एटीएम काउंटर्स पर होगा। बैंक में भीड़ है, एटीएम में कैश नहीं है। आम आदमी जाए तो जाए कहां? छोटे मोटे रोजमर्रा के काम के लिए कैश की किल्लत है। ऐसे में अगले 3 दिन आपके लिए और मुसीबत भरे हो सकते हैं। अगले 3 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसकी वजह से आप बैंक से कैश नहीं निकाल सकेंगे। 10 दिसंबर को महीने का दूसरा शनिवार और रविवार बैंकों की छुट्टी है। सोमवार को ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। ऐसे में 3 दिन लोग एटीएम के भरोसे ही रहेंगे और एटीएम की हालत क्या है ये किसी से छिपी नहीं। ये कि 72 घंटे आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वजह ये कि लंबे लंबे लाइन आपको देखने को मिल सकते हैं, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल सकती है। जहां पर एटीएम चल रहा है वहां पर इस तरह की लाइनें हैं कि आपको दिन भर छुट्टी लेकर के लाइन में लगना पड़ सकता है। हम लोग वर्कर हैं, हम लोग काम करने वाले, अभी काम छोड़ के अभी आए हैं। आज का दिहाड़ी कौन देगा हम लोग को? परेशानी प्रॉब्लम तो होगी, हर इंसान को होगी कि जॉब से छोड़ के आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 3 घंटे लाइन में लग रहा है प्रॉब्लम, बट कोई बात नहीं, फेस करना पड़ रहा है। परेशानी होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हालांकि 3 दिनों की छुट्टी के दौरान लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। दावा ये जरूर किया जा रहा है कि एटीएम में कैश की किल्लत नहीं होगी, लेकिन अब तक 95% एटीएम रिकैलिब्रेट किए गए हैं। दिक्कत यह है कि इनमें से केवल 35% एटीएम रेगुलर तरीके से ऑपरेट हो पा रहे हैं। बाकी के 60% एटीएम में रोजाना कैश नहीं डाला जा रहा है। जाहिर है, नोटबंदी के बाद देश की जनता पहले ही कैश की कमी से जूझ रही है और 3 दिनों की छुट्टी इस मुसीबत को और बढ़ा सकती है। अगले 3 दिन आपके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। वजह यह कि बैंक बंद रहेंगे और एटीएम में पैसा ना के बराबर होगा, क्योंकि जब तक बैंक नहीं खुलेंगे तब तक पैसा ट्रांजिट नहीं किया जा सकता। इसलिए जो भी काम है सोच समझ के करें और ज़्यादा से ज़्यादा तय कर लें कि कहां से आपको पैसा निकालना है और कितने पैसे की ज़रूरत है। और सरकार का यह भी कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई ट्रांजैक्शन का सहारा लें। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लोग परेशान हैं, लंबी लंबी लाइनों में कतारों में लगने के लिए मजबूर हैं। हालात यह है कि पहले लोग एटीएम ढूंढते थे, लेकिन आज एटीएम की कतार ढूंढते हैं क्योंकि हर एटीएम पर तो कैश आ नहीं रहा। ऐसी एक रिपोर्ट देखिए गोरखपुर से। हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव बता रहे हैं कैसे बंद एटीएम के सामने लगी है उम्मीदों की कतार।
गोरखपुर के रेलवे जीएम ऑफिस के जिस एटीएम पर हम खड़े हैं और हमारे पीछे जो भीड़ खड़ी है, इसको देख कर के आपको लग रहा होगा कि ये लोग पैसा निकालने के लिए यहाँ पे खड़े हैं और एटीएम बस खुलने वाला है। लेकिन ना तो एटीएम में पैसे हैं, ना ही ये लोग लाइन में इसलिए खड़े हैं कि एटीएम से पैसे निकलेंगे। ये लोग इस उम्मीद में खड़े हैं कि हो सकता है कि कोई कैश वैन आए, इस एटीएम में पैसे डाले और इनके पैसे निकले, क्योंकि हर रोज इस एटीएम से पैसे निकलते हैं। और इसी उम्मीद में आज जो कतार आप देख रहे हैं सिर्फ उम्मीद में खड़ी है। पैसे नहीं है एटीएम में, लेकिन उम्मीद है कि हो सकता है पैसे आए। 3 दिन बैंक बंद है और 3 दिन की बंदी के बाद कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है लोगों के सामने, इन्हीं से जानते हैं। आप लोग कितने दिन से बैंकों के चक्कर काट रहे हैं और क्या अभी समस्या हो रही है? हम लोग तो डेली आते हैं, डेली पैसा नहीं मिलता है। रोज बैंक जाना पड़ता है, लेकिन पैसा नहीं मिल पाता है समय से, और मिलता भी है तो जरूरत भर का हो नहीं पाता है। जितना जरूरत रहेगा उतना मिलता ही नहीं है। नोटबंदी के 30 दिन बीत गए, आज 10 दिसंबर है और 10 नवंबर को लाइन लगना शुरू हुआ था बैंक के सामने, एटीएम के सामने, अपने नोट एक्सचेंज कराने के लिए, नोट निकालने के लिए। आज 1 महीना लाइन के पूरे हो गए। कितनी बार आप लाइन में लगे 1 महीने में और कितना नोट आपको मिला? हमको लगता है कि अपना पैसा निकालने के लिए हम कम से कम 30 मरतबा लग चुके हैं लाइन में। और सुबह 6 बजे जाते हैं, पता चलता है कि जब मेरा नंबर आता है पैसा ख़त्म हो जाता है। या तो हमको रात को ही चले जाएं बैंक में या एटीएम पे पैसा निकालने के लिए, या तो इंतज़ार करें। पता चलता है कि सिर्फ यहाँ पे इस वाले जो एटीएम पे जब आते हैं, हमको लगता है रोज़ कम से कम भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। यहाँ तो रहता ही है, साथ में मेन जो ब्रांच है वहाँ पे भीड़ रहता है। 32 दिन बीत गए, आज 32वां दिन है। 18 दिनों में क्या लगता है कि सारा कुछ सिस्टम चेंज हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, लोगों को नोट मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन उम्मीद पर है कि सुबह से मतलब 8:30 बजे से मैं लगा हूँ, उम्मीद पर आया हूँ कि शायद यहाँ मिल जाए। 21 दिन में मुझे 4000 रुपया मिला अभी तक। बताइए कि 4000 रुपये मैं क्या कर पाऊँगा? दिन हजीरा करने वाला आदमी हूँ सर, मैं ऐसा कहूँगा। मैं कितने घंटे लाइन में लगना पड़ता था आपको 4000 पाने के लिए? सर 4000 पाने के लिए मैं 6 घंटा लाइन में लगा, और ऐसे ऐसे समय में 3 आदमी के पीछे जाके बैलेंस खत्म हो जाता था, मैं घूम के चला जाता था। रोज का यही स्थिति था, सब विशेष कुछ नहीं कहूँगा। शहर के सभी एटीएम जितने भी प्राइवेट सेक्टर के हैं उन्हीं में कुछ में पैसा, बाकी जितने भी सरकारी एटीएम में उनकी स्थिति यही है कि इसी तरह से लोग उम्मीद में खड़े रहते हैं और पैसे नहीं मिल पाते। 50 दिनों का मोदी जी ने समय मांगा था जनता से। 50 दिनों में आज 32 दिन आज हो गए, और 32 दिन के बाद 18 दिन जो शेष बचे हैं उसमें भी 5 दिन की छुट्टियां हैं, जिसमें बरौफात, सेकेंड सैटरडे और क्रिसमस की 3 दिन की छुट्टी, बाकी 2 दिन रविवार की छुट्टी। तो क्या 13 दिनों में देश बदल पाएगा और 13 दिनों में जिस चमत्कार की उम्मीद लोग कर रहे हैं मोदी जी से, वो हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, और आने वाले कुछ दिनों में इन सवाल का जवाब आम जनता को मिलने लगेगा, क्योंकि बैंकों में और एटीएम पे जिस तरह से लोगों की भीड़ अभी भी उमड़ रही है पैसे के लिए, और पैसे की दिक्कत हर जगह बनी हुई है, उसको देख करके लगता नहीं है कि मोदी जी ने जो वादे किए थे आम जनता से वो जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। गोरखपुर से प्रतिगौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। नोटबंदी का आज 32वां दिन है, मगर पैसों के लिए बैंक और एटीएम के बाहर कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगले 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में कैश को लेकर लोग सुबह से ही एटीएम के बाहर खड़े हो गए हैं। मुरादाबाद से यह रिपोर्ट भी देखिए। ठंड का जोर बढ़ता जा रहा है। कोहरे और सर्द हवा से लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, मगर खाली जेब इस कड़ाके की ठंड में भी लोगों को कतार में खड़ा करने के लिए मजबूर कर रही हैं। पहुंचे, फजर की नमाज पढ़ गए यहाँ। पहले तो गेट ही बंद था, बहुत देर के बाद में गार्ड साहब ने गेट खोला है। यहाँ आके देखा है तो एटीएम में कैश उपलब्ध नहीं है। तस्वीरें मुरादाबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा परिसर में लगे एटीएम में। एटीएम में कैश नहीं है, मगर इसमें पैसा आ सकता है। इस उम्मीद में लोग अल सुबह से ही लाइन में खड़े हो गए हैं। सर ट्राई कर रहे थे कैश मिल जाए कुछ, 3-4 यहाँ एटीएम है, अब शायद किसी में कैश हो थोड़ा बहुत, तो काम बन नहीं गई। इस टाइम 100 रुपये 50 रुपये भी काफ़ी भारी पड़ रहे हैं। लोगों की मुश्किल है कि शनिवार और रविवार को बैंकों का साप्ताहिक अवकाश है। इसके बाद सोमवार को मुस्लिमों के 12 वफात पर्व को लेकर बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में जरूरी खर्चों के लिए एटीएम ही एकमात्र सहारा है। परेशानी हमारे घर पे सारे लोग परेशान है। कार्य चल रहा है, घर पर लोग कार्य कर रहे हैं, वो हमें पैसे की सख्त आवश्यकता है, लेकिन पैसा ना होने के कारण सभी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कैश के लिए लाइन में खड़े लोगों के बीच एक दिलचस्प बात भी दिखी। कतार में आगे पीछे होने को लेकर
कोई फसाद ना हो, इसके लिए लोगों ने खुद की व्यवस्था इजाद कर ली है और एटीएम आने वाले हर शख्स के हाथ पर उसका नंबर लिख दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद में मेरठ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 27 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को इंदिरापुरम इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ जारी है कि आखिर ये पैसे आए कहां से। 27.5 लाख रुपए का कैश, 15 लाख रुपए के नए नोट, 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां, गाड़ी में मिली भारी रकम। ये तस्वीरें हैं उस मोटी रकम की जो इनकम टैक्स और पुलिस की टीम ने गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के रहने वाले अमित और डॉक्टर लोधी की गाड़ी से पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शालीमार गार्डन में उनकी गाड़ी को रोका और कैश को कब्जे में ले लिया। सूचना मिली थी इनकम टैक्स को कि एक गाड़ी है जिसमें 2 लोग जा रहे हैं और पुलिस बल की सहायता से पुलिस और इनकम टैक्स के संयुक्त जांच में एक गाड़ी में 2 लोग जिनके नाम क्रमशः अमित और डॉक्टर लवदीप हैं जी। ये लोग शालीमार गार्डन साहिबाबाद में रहते हैं जी। और डॉक्टर लवदीप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और अमित जो है ट्यूशन पढ़ाते हैं जी। ये लोग गाड़ी में, इनकी गाड़ी को चेक किया गया जिसमें से 27.5 लाख रुपए बरामद हुआ है, जिसमें 14,84,000 रुपए 2-2 हजार के हैं जो नई करेंसी है। इसके अलावा 1,000 और 500, 100, 50 और 20 10 रुपए के नोट्स हैं। गाड़ी से 27.5 लाख कैश मिले, जिनमें 14,84,000 रुपए के नए 2 हजार के नोट, जबकि बाकी के पुराने नोट मिले। और इसके बारे में इनकम टैक्स के डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, इनके द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है कि इनके आय के स्रोत क्या हैं, ये इतने बड़े अमाउंट कहाँ से पाए थे, कहाँ पे ले जा रहे थे, और इनको किसने किसने दिया था, ये सारी चीज़ की जांच पड़ताल हो रही है जी। विस्तृत जांच पड़ताल। फिलहाल इनकम टैक्स और गाजियाबाद पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है कि आखिरकार इतनी मोटी रकम इनके पास कहां से आई और इस पैसे को ये कहां लेकर जा रहे थे। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। नोटबंदी को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। लोग दिक्कत में हैं। करेंसी की कमी से जहां पूरा बाजार हलकान है, वहीं आस्था की नगरी मथुरा में भी नोटबंदी का असर दिख रहा है। देखिए मथुरा से ये रिपोर्ट। कभी भक्तों से पटे पड़े रहने वाले मथुरा के तमाम मंदिर आज खाली पड़े हुए हैं। धार्मिक आयोजन लगातार स्थगित होते जा रहे हैं और मंदिरों में चढ़ावा भी नाम मात्र का ही आ रहा है और इसकी वजह है नोटबंदी। नोटबंदी से जहां आम आदमी परेशान है, तो वहीं पैसों की कमी से अब कान्हा की नगरी मथुरा भी हलकान दिखाई दे रही है। धर्म पे, व्यापार पे तो प्रभाव है ही है, लेकिन धर्म पे भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आप वृंदावन में देखेंगे, वहाँ के बिहार जी के मंदिर में जो भीड़ कितनी रहती थी, गाड़ियों की और लोगों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन आज वो भीड़ कम है क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है। बहुत बड़ा असर पड़ा है धर्म पर। नोटबंदी की वजह से विदेशी पर्यटकों से लेकर स्थानीय और आसपास के इलाकों से आने वाले श्रद्धालु अब नदारद हैं। पुजारियों के पास कोई काम नहीं बचा है। खाली पड़े मंदिर परिसर हर मुश्किल को बयां कर रहे हैं। पूर्णतः तैयारी के साथ इस निर्णय को लेना चाहिए था। यदि तैयारी के साथ इस कार्य को करते तो निश्चित रूप से और हमको सफलता प्राप्त होती, क्योंकि हम इनको पहले बाजार में हमारे 2000 और नए 500 के नोट निकालने चाहिए थे। उसके बाद में आपको जो है 1000 और 500 के नोट बंद करने चाहिए थे। नोटबंदी सही है या गलत, इसका पता तो भविष्य में ही चल पाएगा, लेकिन आम आदमी हो या बाजार या मथुरा जैसे धार्मिक स्थल, हर जगह पैसों की किल्लत से परेशानी हो रही है। जरूरत है कि सरकार जल्द ही बैंकों में ज्यादा से ज्यादा कैश मुहैया कराए ताकि स्थिति सामान्य हो सके। मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक तरफ सर्दी और दूसरी तरफ शीतलहर ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। तो उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। कोहरे की मार झेल रहे लोगों को अब शीतलहर का प्रकोप भी झेलना पड़ रहा है। हम आपको दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद और नोएडा के
5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्दी ने किस कदर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ठंडा ठंडा कूल कूल, पूरा यूपी ठंड से थर थर कांप रहा है। लखनऊ की सर्द सुबह घने कोहरे में ढकी रही। सूरज देवता तो मानो रजाई ओढ़कर कहीं छुप गए हों। कड़ाके की ठंड और कोहरे ने हर किसी की हालत खराब कर दी है। लखनऊ में बीती रात न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंच गया। सुबह सुबह काम पर निकले लोगों को तो बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब कोहरा तक दिक्कतें तो होंगी, चलाने में दिक्कत तो होगी। अब परेशानी तो अधिक हो रही है, लेकिन क्या है, चलाना तो पड़ेगा ही। ठंडी इस बेरा ज्यादा हो रही है, कोहरा पड़ रहा है, कोहरा तो पड़ ही रहा है। तो सरकार क्या इंतजाम करे, सरकार अपने इंतजाम में बैठी हुई है। अरे मजबूरी में चला रहे, परिवार है, बच्चन के रास्ते मॉल के रहा है, खाना है सब। जो हम तरफ रिक्शा न चले तो बच्चे हमारे भूखे न मरे लगे। बहुत ज्यादा ठंड लग गई थी, हाथ नहीं काम कर रहे थे, तो मैं आग जलते देख के आग सेकने के लिए रुक गया। मुरादाबाद 12 डिग्री की ठंड से सिहर रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इस ठंड ने चाय को जैसे पानी बना दिया है। सड़कों पर जगह जगह जलते अलाव लोगों को थोड़ी बहुत राहत दे रहे हैं। मुरादाबाद शहर में कोहरा भी ज्यादा है और ठंड भी ज्यादा है। कोहरा बहुत अधिक है, गाड़ी नहीं चल पा रही है ड्राइवरों से, तो सवारी भी बहुत कम है, इनकम डाउन आ रही है। क्या वजह के कोहरे की और ठंड के कारण है। वहीं ठंड के साथ साथ कोहरे ने भी लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। कड़कड़ाती ठंड में ट्रेन का लंबा इंतजार लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। 6 घंटे लेट है ट्रेन हमारी। कहाँ जाना था? लखनऊ। कोहरे की वजह से लंबे गाड़ी है, थोड़ी राती है ये, और बहुत लेट है, 4-8 घंटे लेट है। कानपुर में आज सुबह कोहरा तो नहीं था, लेकिन शीतलहर का कहर जारी था। ठंड से लोग बेहाल नजर आए। दिल्ली रूट पर ट्रेनों की सुस्त रफ्तार ने इस मुसीबत को और भी बढ़ा दिया। काफी दिक्कत हो रही, दिक्कत ही दिक्कत हो रही है। कल रात 3 बजे से बैठे हुए हम लोग, हमें जाना फरक्का। बहुत ज़्यादा दिक्कत है कोहरे की वजह से। अगर बार बार पूछने पर, मतलब बार बार पूछते हैं तब बताते हैं, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अच्छे मानसून के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ठंड इस बार जबरदस्त होगी, और दिसंबर के पहले पखवाड़े में ही इसका असर दिखाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और मेरठ का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अभिषेक, शीतलहर, ठंड, तमाम परेशानियां हैं, क्या हालात है मेरठ में? अंजित, आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। हल्के हल्के सूर्य निकले हैं, अब सूरज हल्का हल्का सा निकला है और आप समय देख सकते हैं 1:45 बजे का ये वक्त है। शीतलहर अपने पूरे शबाब पर है। जो दिसंबर का ये एक तरीके से पहला सप्ताह खत्म हुआ है, 10 तारीख है, लेकिन 2 तारीख से जो स्पीड पकड़ी है सर्दी ने, 2 से 3 तारीख से लेकर अब तक ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई राहत भरी खबर सर्दी को लेकर आ रही हो। तो कुल मिलाकर इतना है कि मेरठ पूरी तरीके से शीतलहर की चपेट में है। रात 9 बजे के बाद किसी भी समय कोहरा पड़ जाता है। रात 11:30-12 बजे के बाद हल्का हल्का कोहरा शुरू हुआ, जो सुबह 9 बजे तक जाके छटा है। ऐसे में जो NH-58 है और उस पर जो वाहन तेज़ी से चलते हैं, उनको सिर्फ ये हिदायतें दे रहा है ट्रैफिक विभाग, जो सड़क के बीच में वाइट पट्टी है उसको फॉलो करते हुए निकलें, स्पीड को कम रखें, डिपर लाइट्स जलाएं, अपनी सारी लाइटें ऑन करके, चारों इंडिकेटर्स ऑन करके तब बाहर निकलें। लेकिन कुल मिलाकर सर्दी अपने पूरे प्रकोप पे है और ऐसा पिछले 5 सालों में पहली बार हो रहा है जब 10 दिसंबर तक सर्दी अपने पीक पर पहुंच चुकी है। अंजीत। अभिषेक, आप हाईवे का जिक्र कर रहे थे और ये ज़रूरी है क्योंकि हाईवे से लोग यात्राएं बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको ट्रैफिक विभाग नसीहत दे रहा है, मगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें और बेहतर करने की ज़रूरत है इस मौसम में? जी देखिए, बिल्कुल जितना भी ट्रैफिक नियमों के पालन किया जाएगा उतना ही इस मौसम में
सावधानी रख के जो चलाएंगे वाहन चालक वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ऐसे में दुर्घटना होने के बहुत खतरे हैं। अंजीत, कोहरा इतना डेंस है कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, और ऐसे में ड्रिंक करके ड्राइव, जो ट्रैफिक विभाग अभी 30 नवंबर को उनका पूरा ट्रैफिक मंथ खत्म हुआ है, लेकिन मेरठ में चूंकि NH 58 पर खासे हादसे होते हैं तो एक ड्राइव चला गया है कोहरे से निपटने के लिए, जिसमें यही सलाह दी जा रही है कि आप लोग बिना ड्रिंक करके गाड़ी चलाएं, स्पीड बहुत नियंत्रित रखें और कोहरे में पालन करें, क्योंकि अगर कोहरा भी नहीं है तो विंड पर जो स्क्रीन है उस पर फॉग आ जाता है, अंदर से भाप आ जाती है, तो अंदर हीटर चलाकर उसको साफ रखें। इन सभी अगर दिशा निर्देशों का जो पालन कर रहे हैं सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी छोटी मोटी टक्करें, भिड़ंत जरूर वाहनों की हो रही है। और इस बार सर्दी कुछ कहती नजर आ रही है कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस बार वो अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए शायद तैयार दिखती है। अंजीत, चलिए अभिषेक बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे और पूछेंगे और कई सवाल। लेकिन राजधानी दिल्ली में भी ठंड आज बढ़ गई है, रात से कोहरा छाया हुआ है, कोहरे की वजह से यात्री भी परेशान हैं। दिल्ली आने जाने वाली 101 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं, कई घरेलू और विदेशी फ्लाइट्स भी लेट चल रही हैं। दिल्ली में ठंड और कोहरे के डबल अटैक ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। रात 3 बजे के करीब सड़कों पर काफी घना कोहरा देखा गया। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर जो है वो लगातार जारी है। विजिबिलिटी जो है वो 0 के बराबर हो गई है कहीं कहीं। हालांकि अगर दिल्ली NCR की बात की जाए तो इस वक्त रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और हम मानसिंह रोड पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, मानसिंह रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं डेंस फॉग कितना है यहाँ पर। हालांकि इस स्क्वायर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम लाइटें जो हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन कोहरा आप देख सकते हैं कि रात के वक्त कितना घना कोहरा है और तमाम जो लाइटें हैं वो हाई बीम में भी जलाने के बावजूद जो कोहरा है वो नहीं करता। सुबह कोहरा कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन ठंड की मार जारी रही। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों का कोहरे से 101 ट्रेनें देरी से चल रही हैं और यात्री जानलेवा ठंड में यहाँ वहाँ भटकने को मजबूर हैं। 4:30 बजे से मतलब ये 10:30 बजे की ट्रेन हमारी रही है। अभी हम लोग 10:30 बजे से यहाँ 10 बजे से आके यहाँ खड़े हैं हम लोग, और कोई सूचना नहीं बता रहे हैं। 1:30 बजे इंक्वायरी में पूछे तो 1:30 बजे बताई जाएगी, अभी तक कोई सूचना नहीं है कि गाड़ी कब आएगी, वो आने वाली आएगी तो वही गाड़ी जाएगी, क्या होगी, नहीं तो हम लोग बाई रोड निकल गए रहते हैं। मैं नेट से किया, उसमें 2:40 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ तो दिखा नहीं रहा कि कब आएगी क्या आएगी, अभी शो नहीं कर रहा है। अच्छा, तो ये जो ट्रेनें लेट हो रही है इस वजह से कितना परेशानी जो आपको? बहुत परेशानी, सबको परेशानी है, और टाइम से न चलना, किसी को कहीं से आना है जाना है तो वेट करो, आके स्टेशन प्लेटफॉर्म पर करो 4 घंटे 6 घंटे, परेशानी तो सबको है। दिल्ली आने जाने वाली 7 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। कोहरे की वजह से 13 घरेलू और 6 विदेशी उड़ानें भी लेट हैं। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक शर्मा बने हुए मेरठ से। अभिषेक, यात्रियों के सामने सबसे बड़ी समस्या ट्रेन के समय को लेकर के है। तमाम ट्रेनें रद्द हो गई हैं, 101 ट्रेन से ज्यादा लेट चल रही हैं। ऐसी स्थिति में उनको मुसीबत ज्यादा ना हो, कुछ सरकारी इंतजाम आपको दिखते हैं क्या? देखिए, जो अभी न्यूज स्टेट ने कल भी एक रियलिटी चेक चलाया था, हम लोगों ने स्टेशन पर जब पहुंचे थे, मेरठ से 2 ही प्रमुख ट्रेनें, हालांकि पंजाब जाने वाली और जम्मू जाने वाली तमाम ट्रेनें दिल्ली से मेरठ होते हुए ही गुजरती हैं। 8 से लेकर 12 घंटे तक ट्रेन लेट है। उत्कल एक्सप्रेस 16 घंटे लेट थी मेरठ में, परसों की जो मैं स्थिति की बात करूं। ऐसे में सबसे बड़ा जो रेलवे की लापरवाही नजर आती है, कोई भी SMS अलर्ट, अगर टिकट बुकिंग होती है उस पर फ़ोन नंबर लेते हैं, सारा एक फॉर्म भरा जाता है, लेकिन अब तक रेलवे इतना हाईटेक नहीं हो पाया है कि कम से कम अपने यात्रियों को ये बता दिया जाए कि फला ट्रेन जो है 8 से 9 घंटे तक लेट है। और जो इंक्वायरी का नंबर है 131, वो लगातार बिजी रहता है, उठता नहीं है। अब लोग टाइम पर आते हैं और वहाँ आके पता लगता है कि 3 घंटा लेट है, फिर वो टाइमिंग बढ़ता है 5 घंटा लेट है, और 5 घंटे से पता लगता है कि 8 घंटा लेट है। और इस लेट लतीफ़ी में जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं
और जो बुजुर्ग हैं उनको खासी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, नगर निगम चूंकि रेलवे की प्रॉपर्टी है, वहाँ अलाव जलाता नहीं है। रेलवे हीटर और तो प्रशासन का सहयोग यात्रियों को नहीं है, लगाते नहीं है, खुद से अपना ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रशासन का किसी तरीके का सहयोग नहीं मिल रहा है, ट्रेनें लेट चल रही हैं, 12-12 घंटे 14-14 घंटे ट्रेनें रद्द हो रही हैं और आपको खुद से संभलना होगा, खुद से सुरक्षित रहना होगा।